सिस्टम मेरा एक्चुअली नेटवर्क आज स्लो है थोड़ा इसका। हाँ, आपने बताया था। यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ ही रही है। इवेंचुअली उत्तम नगर में तो वोडाफोन के नेटवर्क ही नहीं आते, एयरटेल फिर आता है, वोडाफोन यहाँ पे नहीं आता है। और मेरा जो वाईफाई है वो बंद हो जाता है। अभी 3-4 दिन से वो बंद हो रहा था, जो मैंने कनेक्शन लिया है वाईफाई का, वो भी बंद हो रहा है। तो ये नेटवर्क का इशू आ रहा है क्योंकि सभी लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए। मेन प्रॉब्लम वो भी हो रही है। और एक्चुअली मेरी साइड में क्या हुआ है, आज बारिश हुई है जी बहुत जी, तेज। यहाँ पे भी बहुत हुई है। बहुत तेज हवा आई है, हवा के साथ साथ में अभी बारिश हुई है, हाँ, तो इस आंधी करके थोड़ा तूफान। तो ये सिस्टम रोक लिया है। सिस्टम ने तो हमें ऐसे तो नहीं करने देगा ये। आपके पास जियो का है? जियो का सिग्नल आता है वहाँ पे? जियो का सिग्नल तो फुल था, लेकिन वही क्या बताऊं मैं अपना, मैंने क्या मन में आया एक दिन मैंने उसको एयरटेल में पोर्ट करवा लिया था मेरी सिम को, और वो अभी बहुत बेकार लग रहा है। हाँ खुल गया। आ जाएगा, कोई बात नहीं, है थोड़ा हाँ बारिश चलते की हैं, वजह से हो गया है। मेटल मैनेजमेंट में जाएंगे हम। मेटल मैनेजमेंट में जी जाने जी। के बाद फिर हम जाएंगे परचेजिंग में। परचेजिंग में। परचेजिंग में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सेटअप रहता है परचेज रिक्विजिशन का। पीआर कर रहा है या पीओ कर रहा है? नहीं, पहले हम पीआर करेंगे। यार, अच्छा। पीओ लास्ट का ऑप्शन है, पीआर के रेफरेंस से पीओ बनता है, तो पीआर हमारा पहला ऑप्शन है। यहाँ पे हम आएंगे, पहले तो हम यहाँ पे डिमांड करेंगे फिर ऑर्डर। हाँ, तो यहाँ पे मैं अभी जैसे आया तो यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन है हमारा ये। ठीक है, इस परचेज रिक्विजिशन पे आया मैं, और यहाँ पे आने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैंने आपको कल वैसे बताया भी था। इसकी पहले हम नंबर रेंज सेट हाँ, करेंगे। डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स। पहले हम नंबर डिफाइंड रेंज चेक डॉक्यूमेंट्स करेंगे। तक में जाकर के। जी। मैंने अच्छा। इसकी नंबर रेंज सेट की थी 31 से 31, 31, 32, 34, 35 यहाँ तक की थी ये। ठीक है, ये नंबर रेंज हमने क्रिएट की थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर रेंज क्रिएट होने के बाद बैक जाएंगे। क्रिएट में जो बीच में लिखा हुआ है इंटरवल, वो अगर हमें करनी होती है तो वो क्लिक करते हैं ना? तो इस पे करेंगे हम। एनआर स्टेटस वो होता है कि कितना नंबर रेंज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर हमें ये देखना है कि ये मैंने अभी नंबर रेंज बनाई है हमने, इसके कितना बन चुका है, तो एनआर स्टेटस में जाके हम चेक कर लेंगे। अब नेक्स्ट में आएंगे हम डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप। डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड से कॉपी करेंगे। मैं अभी आपको एक एक्सेल खोल के साथ साथ में दिखा भी रहा हूँ कि हमने पीआर पे गए थे। पीआर में हमने क्या बनाया था, ये हमारी ये टाइप बनाई थी, AMDOM AMIM, इंपोर्ट का एसेट सर्विस और सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इनको कॉपी कहाँ से किया था, ये NB से किया था। NB क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, FO क्या होता है, सर्विस के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमने इनसे कॉपी किया था। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ अवेलेबल है। तो चलो, हाँ जी। हमारा भी काम काम हो ही गया। मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया वैसे। जी। एसपीआर जियो का है, देखो जियो फटाफट चल रहा है। हम्म। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, मटेरियल मैनेजमेंट में परचेजिंग में जाएंगे। परचेजिंग में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन पे जाएंगे।
अब रिक्वेजिशन में जाने के बाद हमने क्या किया था, डॉक्यूमेंट पहले नंबर रेंज बनाई थी, नंबर रेंज के बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंट टाइप पे, डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे। अभी सिस्टम बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक सिस्टम ने मेरे को मैसेज दिया है, इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये आप लोगों का काम आएगा थोड़ा। अभी मैंने लॉगिन किया था थोड़ी देर पहले ही, और यही स्क्रीन मैंने अभी सिस्टम में खोली हुई थी, ठीक है। अभी मैंने जब थोड़ी देर पहले लॉगिन किया था तो मैंने ये स्क्रीन खोली थी, ठीक है, लेकिन बीच में मेरा नेटवर्क कट गया। नेटवर्क कटने के बाद क्या किया, मैंने दोबारा से लॉगिन किया, और दोबारा लॉगिन करने के बाद सिस्टम ने मेरे को बोल दिया कि ये डाटा इसमें ऑलरेडी लॉग्ड है, यूजर की आईडी बता दी, ये आईडी है, इसने लॉक कर रखा है डाटा, मतलब में वो ओपन कर रखा है, सिस्टम ने ये बोल दिया कि उस आईडी ने ओपन कर रखा है, आप इसको अकेला डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें इसको डिस्प्ले करना है तो हम इसको ओके कर सकते हैं, और अगर हमें डिस्प्ले की जरूरत ना हो, कि कभी कभी हमें चेंज करना होता है और ये हमें प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया टैब खोल के मैं बताता हूँ। SM12 एक ट्रांजैक्शन कोड है, SM12, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे हम, ये मोस्टली यूज उस टाइम पे होता है जब आप मल्टीपल यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो अपनी यूजर आईडी किस क्लाइंट है, क्लाइंट, और डालने के बाद फिर क्या करोगे, F8 कर दोगे या लिस्ट पे क्लिक करोगे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके 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 श्योर। यहाँ पे देखिए ये क्लाइंट और यूजर नेम में आपकी आईडी रहेगी, जिसकी भी आईडी मतलब में आपको देखना है कि लॉग्ड दिखा रहा है। सिस्टम क्या करता है, कभी आपने लॉगिन कर रखा है और साथ में मैं भी वहीं पे काम करने जा रहा हूँ, सिस्टम बोलता है वन टाइम पे एक ही काम करेगा, ठीक है। अब उसको बाहर कैसे करना है, मतलब मैं जैसे अभी काम कर रहा था लेकिन मेरा सिस्टम नेटवर्क चला गया तो डिस्प्ले दिखा रहा था, तो इसको अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्प्ले को ऑल सेलेक्ट करेंगे और ये डिलीट कर देंगे, ठीक है। लॉग्ड अच्छा, एंट्री, लेट्स सपोज मैं भी काम कर रही हूँ, संजीत भी काम कर रहा है, तो मेरे को भी वो एरर देगा सेम, ठीक है ना, मेरे को ही वो देगा मतलब है ना, या नहीं एक देगा? काम करेगा, नहीं, अगर जो पहले लॉगिन है उसको कोई एरर नहीं देगा, हाँ। ठीक है, लेकिन अगर जो बाद में लॉगिन करेगा उसको एरर देगा सिस्टम, ठीक है। तो तो ये उसको उसको मैं देगा। जाकर डिलीट कर सकती हूँ? हाँ, आप डिलीट कर दोगे तो मतलब में जो दूसरा काम कर रहा है, जो दूसरा काम कर रहा है उसको सिस्टम एग्जिट कर देगा, बाहर निकाल देगा वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी डॉक्यूमेंट टाइप पे आऊंगा तो अभी सिस्टम नहीं भी दिखाएगा मेरे को, क्योंकि हमने अभी वहां से हटा दिया है, क्योंकि मेरी आईडी मैंने 2 बार खोल दी थी, एक बार पहले खोली थी तो सिस्टम ने वहीं पे याद रख रखा था कि अभी तक वहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे आ गया देखो। अभी यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया था, डॉक्यूमेंट टाइप जो हमारी NB है इसको कॉपी किया था। नहीं, हेलो आवाज आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट टाइप NB को सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद सीधा क्या करूंगा, जैसे मैं अभी कॉपी करके दिखाता हूँ, कॉपी करूंगा और अपना जो भी टाइप है वो उसको डाल के फिर अपना नाम डाल दूंगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा टाइप ऑलरेडी कॉपी हो जाएगा। अभी हमारा ऑलरेडी कॉपी है, कॉपी में हमने क्या किया कर रखा है, ये क्रिएट कर रखा है, एसेट, डोमेस्टिक, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और इम्पोर्ट, ये वाले सारे के सारे कॉपी हमने NB से किए हैं, ठीक है। और नंबर जो रेंज भी हमारा, दे दी थी। हाँ, इनकी नंबर रेंज भी 3-1 से स्टार्ट करके हमने नंबर रेंज रखी हुई थी, तो ये नंबर रेंज दे रखी है, ठीक है। और इसके बाद में नीचे था हमारा सर्विस को हमने F4 से कॉपी किया था, F4 से कॉपी करने के बाद फिर हमने इसको क्रिएट कर दिया था, ठीक है। अगर इसको क्रॉस चेक करना है कि मेरा हाँ ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको हम एक बार सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे लिंक परचेज, इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे हमें दिखाएगा कि ऑलरेडी लिंक्ड है नहीं है। थोड़ा मैं आपको और बैक से बता देता हूँ कि जैसे आपने क्या करना है, कोई भी टाइप सिलेक्ट करनी है, सबसे पहले आइटम कैटेगरी, अलाउ आइटम कैटेगरी पे क्लिक करोगे। अब कितनी आइटम कैटेगरी है हमारे पास, पहली स्टैंडर्ड है, दूसरी कंसाइनमेंट है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, थर्ड पार्टी है, स्टॉक ट्रांसफर है, ठीक है। सारे के सारे को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिंक परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो टाइप है, एसेट है जो भी है, मतलब है उसको स्टैंडर्ड भी आ रहा है, कंसाइनमेंट भी आ रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी, थर्ड पार्टी भी, फिर नीचे ऐसे सारी की सारी चेक करेंगे कि ये हमारी कॉपी होके सिस्टम ने कॉपी किया है या नहीं किया है, ठीक है। अगर ये हमारे ऑलरेडी कॉपी करके सिस्टम लेके आ रहा है तो हमारा मतलब में कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो गया यार। ये एंड में जो टिक मार्क्स हैं वो किसके लिए थे?
देखो लिंक परचेज वो पे क्लिक करना। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। वो स्टैंडर्ड में होते हैं, जब हम किसी से स्टैंडर्ड से कॉपी करते हैं तो उसके लिए होता है। जैसे कंसाइनमेंट स्टॉक है, इसके केस के जी। लिए है ये। ठीक है, अब इसके लिए भी अच्छा। मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि इसमें अकाउंट असाइनमेंट करना है नहीं करना है, उसके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट का है ये हमारा, नेक्स्ट का जो इंडिकेटर है, इसके लिए हमारा डायलॉग इंडिकेटर, इशू द मैसेज, ये वाले मैसेज है जो, देखो इनका यूज हम इस टाइम पे कभी नहीं करते। ये ऑलरेडी हम अच्छा, क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। जब हम एनबी से कॉपी करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक हमारे लिए अपने आप लेके आ आता जाते है। हैं। बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, लेकिन इनका यूज कैसे होता है कि कंसाइनमेंट स्टॉक है, कंसाइनमेंट स्टॉक के अंदर हमें अकाउंट फिट करवाना है नहीं करवाना है, कैसे क्या एंट्री चाहिए, तो उन चीजों के लिए रहता है वो। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ। हमने अभी क्या किया, इसको नंबर रेंज दी और क्रिएट किया। ये परचेज रिक्विजिशन हमारा क्रिएट करने का सेटअप, मतलब में कॉन्फ़िगरेशन सेटअप यही होता है बस। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आता हूँ आपको परचेज रिक्विजिशन के बाद रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पे आता हूँ। अभी जो हमने एक्सेल में डाला था, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सेटअप तो हमने ऑलरेडी कर रखा था। जी। ठीक है, जी। इसके बाद ये येलो कर रखा है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं पहले आप क्रिएट करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का कॉन्फ़िगरेशन सेटअप पे। ठीक है, जी। इसके लिए ट्रांजैक्शन कोड हमारा ME51N। ME51N में आने के बाद हमें सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारी डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करनी है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम। डोमेस्टिक है, इंपोर्ट है, कैसा पीआर है मेरा। ठीक है, तो मैंने अभी डोमेस्टिक लिया। डोमेस्टिक डालने के बाद हम अब ये डालेंगे कि मेरा कितना, मैं क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी और कितनी क्वांटिटी मेरे को चाहिए। क्या क्वांटिटी में अब मेरे को मटेरियल देखना है, मटेरियल को अगर मेरे को पता है तो मैं डाल सकता हूँ, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे F4 भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं F4 करूंगा तो यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है सिस्टम की मटेरियल टाइप बताओ। अगर मेरे को मटेरियल टाइप पता है तो मैं ठीक है, नहीं तो ये मेरे को यहाँ पे क्लिक करूंगा साइड में, मेरे पास बहुत से ऑप्शन है, उसके बेस पे मैं सर्च कर सकता हूँ, किसी न किसी टाइप से जी। मेरे को याद ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास टाइप का पता हमारे को, EM RM हमारी रॉ मटेरियल की टाइप थी, वो हमने डाली थी, तो मैंने अभी ये डाली और जस्ट एंटर किया तो सिस्टम में मेरे को मटेरियल दे दिया कि ये मटेरियल इतने पड़े हैं। अभी एक ही क्रिएटेड है तो एक ही दिखा दिया, बाकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जितने भी होंगे। ठीक है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, सिस्टम ने यहाँ पे मटेरियल दे दिया। जैसे अब मैं सिस्टम के अंदर एंटर करूंगा तो सिस्टम ने मेरे को रिक्वायर्ड क्वांटिटी, एंटर रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे हमारे जो एरर दिया है कि यहाँ पे आप डालो क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको मंगवानी है। चाहिए। अब मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी मंगवा रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी में हमारा है लीटर। ठीक है, अब इसके बाद सिस्टम ने, जैसे मैंने एंटर किया तो सिस्टम ने पूछा मेरे को एंटर परचेज ग्रुप, कि ये परचेज किस ग्रुप में परचेज कर रहे हो। अब परचेज ग्रुप के लिए हमने बनाए थे उस दिन 3-4 अलग अलग ग्रुप बनाए थे। AFG बनाया था, ARM बनाया था, ASFG बनाया था। तो अभी हम मिल्क मंगा रहे हैं तो हमारा मिल्क हमारे लिए रॉ मटेरियल रॉ है। ठीक मटेरियल। है, तो रॉ मटेरियल के लिए हमने ये डाल दी इसके लिए। ठीक है, ये डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से एंटर किया मैंने। दोबारा से एंटर करने के बाद सिस्टम ने मेरे को कोई मैसेज नहीं दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, चेक कर सकता हूँ ऊपर, ये यहाँ पे चेक का ऑप्शन होता है, इस पे चेक करूंगा तो सिस्टम ने क्या क्या मेरे को बता दिया कि कोई इशू नहीं है, आप इसको क्रिएट कर सकते हो। मैं जैसे इसको क्रिएट करूंगा तो ये सिस्टम ने सेव किया, मैंने नंबर जनरेट करके दे दिया। ठीक है, अगर इसको नंबर को अभी मेरे को यहाँ से मैं अभी बैक करता हूँ, इसमें कुछ चेंज जी। करना है जैसे, तो MA52N ट्रांजेक्शन कोड है, इसके अंदर हम जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जाके अगर हम, मेरे को अभी जैसे क्वांटिटी इसमें चाहिए कि 1000 क्वांटिटी की जगह पे 2000 क्वांटिटी की जरूरत है हमें। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जी। दोबारा से इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे सिस्टम ने दिखा दिया। अगर यहाँ पे हमारा रिलीज सेटअप होता है किसी, इस परचेज रिक्विजिशन के बाद क्या हो, ये हमने क्रिएट किया है, क्रिएट के बाद ये जाता है अप्रूवल के लिए, कि जैसे मैं एक एंड यूजर हूँ, मेरे को किसी सामान की जरूरत हो गई तो मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट मांगूंगा कि मेरे को इतना सामान चाहिए। ठीक है, मैं उसको नोट करूंगा या फिर कैसे सिस्टम में क्रिएट करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने मैनेजर से अप्रूव करवाऊंगा कि मेरे को इसकी जरूरत है एक्चुअल में, आप साइन करके दो यहाँ पे, क्योंकि तभी मेरा कंपनी में सामान मंगाएगी। तो अगर मेरा रिलीज सेटअप होगा तो यहाँ पे टेक्स्ट के साथ में रिलीज का एक नया और टैब आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम बाद में करेंगे। हाँ वो करेंगे हम ना, बाद हम में बाद में करेंगे, हाँ करेंगे। वो बाद में करेंगे। ठीक है,
जी। तो इसके बाद मैं आता हूँ अभी चेंज डिस्प्ले। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो इसको ME53 कर सकते हो। यहाँ पे जाके सिस्टम लास्ट को ऑटोमेटिक उठा के लाता है, जो हमने अभी क्रिएट किया वो यहाँ पे ऑटोमेटिक उठाता है। इसके अलावा जी। अगर हमें और भी देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके माई परचेज रिक्विजिशन देखनी है तो यहाँ से क्लिक कर देंगे, टोटली दिखा देगा सिस्टम। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये भी होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा नंबर डाल देंगे, 2 3 जो भी है हम यहाँ पे डालेंगे और एंटर कर देंगे तो सिस्टम हमें वो ये हमें दिखा शो देगा। कर देगा। ठीक है। अब इसके बाद इसकी लिस्ट कैसे निकालते हैं, लिस्ट के लिए भी बता देता हूँ मैं। ME5A ट्रांजेक्शन कोड होता है जो ऑल PR का स्टेटस बताने के लिए होता है। अच्छा, ME5A। 5A जी। ठीक है, ME5A में जाएंगे हम और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मेरे को किसी टाइप से सिलेक्ट करना है, सर्च करना है तो मैं टाइप के बेस पे कर सकता हूँ। मेरा ग्रुप के बेस पे करना है, मेरे को रिक्वेजिशन नंबर पता है तो उसके बेस पे कर सकता हूँ, मटेरियल के बेस पे कर सकता हूँ सर्च, ग्रुप के बेस पे, प्लांट के बेस पे, जितने भी ये मेरे को टाइप दिए हैं इन सारे के सारे के बेस पे मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। इसके अलावा भी अगर मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं नहीं ये तो बहुत कम है, मेरे को और भी चीज से करना है, तो यहाँ पे ये सिस्टम ने यहाँ पे दिया है एक तीसरा ऑप्शन, डायनेमिक सिलेक्शन। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो सिस्टम ने मेरे को 2 नए टैब और ओपन करके दे दिए। 2 नए टैब ओपन किए तो मैं पहले वाले पे अगर ओपन करूंगा तो यहाँ पे ये और इसके अंदर बहुत सारे टैब दे दिए। अब इस टैब में मेरे को अगर किसी टाइप पे सर्च करना है, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप, डबल क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे सिस्टम ने बोला कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप डाल दो। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट टाइप हमने बनाया है EMBM, ऐसे करके बनाया होगा शायद में भी डोमेस्टिक के EMBM। लिए। हाँ, डोमेस्टिक इम्पोर्ट करके। EMDM, हाँ AMDO, सॉरी AMDO। ठीक है, ये मैंने इसको डाला और इसके डालने के बाद अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सारे डोमेस्टिक के सिस्टम दिखाएगा मेरे को। ये मतलब फिल्टर करने का तरीका है। ठीक है, अब जैसे इसको मैंने एंटर किया तो इसने सिस्टम ने मेरे को तीनों क्रिएट कर, मतलब 3 क्रिएटेड है, तीनों की 3 दिखा दी। ठीक है, इसके अलावा अगर मेरे को अभी देखना है कि इसकी डिटेल कौन सा पेंडिंग है, क्या है, इसका स्टेटस क्या है, वो चीजें देखनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये अभी जो सिस्टम ने जो फील्ड दे रखे हैं वो बहुत सारे कम दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये लेआउट का ऑप्शन होता है। चेंज लेआउट पे क्लिक करेंगे, चेंज लेआउट में जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे फील्ड दे रखे हैं। इनको हम 1 बाय 1 जो जो हमें चाहिए तो वो ऐसे सिलेक्ट करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल ए कर सकते हैं, सारा सारा सिलेक्ट करेंगे और इस साइड कर देंगे इसको मूव। इसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो सिस्टम ने हमें बहुत सारे फील्ड दे दिए। ठीक है, अब इन फील्ड के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा इसके अंदर स्टेटस क्या है, इसका किसी का PO बना या नहीं बना। जैसे आप देखोगे सारे के सारे इसके अंदर एक जो ये बीच वाला नंबर है हमारा, इसको मैं थोड़ा मूव करता हूँ। बीच वाला नंबर जो हमारा, बीच वाले नंबर का हमारा PO बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ तो यहाँ पे ये दिखा रहा, ये हमारा परचेज रिक्विजिशन नंबर 2 है और इसका PO बना हुआ है, PO बना है हमारा 410001। ठीक है, ये इसके रेफरेंस से बना हुआ है। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है कि ओपन क्वांटिटी कितनी है, ये 100 पड़ी है, और इसका PO कितने का बना है वो आगे दिखाएगा, यहाँ पे इस साइड में दिखाता है कि इसका PO कितने का बना हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल टोटल क्वांटिटी का दिखा रहा है कि ये 200 का है, लेकिन PO आपका वहां पे दिखा रहा है कि 100 का है। ठीक है, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अभी हमने जो लेटेस्ट बनाया था 2000 लीटर का बनाया था, ये वाला ये रहा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद फिर हम ट्रांजेक्शन कोड है हमारा ME54N, ये परचेज रिक्विजिशन को रिलीज का है। रिलीज का हमें अभी सेटअप किया नहीं है अप्रूवल का, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया तो सिस्टम ने देखो यहाँ पे मैसेज ही दे दिया, यू कांट बी रिलीज, कांट नॉट बी रिलीज। ठीक है, क्योंकि हमने सेटअप ही नहीं किया तो रिलीज कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन ट्रांजेक्शन कोड मैंने आपको बता दिया ME54N, यहाँ पे जाके हम इसको अप्रूव कर सकते हैं। चलो इसको हम बाद में करेंगे, कोई नहीं, इसके बाद हम रिलीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेटअप पे आते हैं हम। हमारा रिक्विजिशन का सेटअप हो गया, क्रिएट करने का तरीका हो गया, हमें पता लग गया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पे। कोटेशन किसी अलग अलग 3-4 वेंडरों को कोटेशन देना, फिर कोटेशन से हमें प्राइस मिलेगा,
कोटेशन का पर्पज तो आप समझ गए होगे ना, मैंने आपको बताया भी था वैसे हाँ कि हाँ हाँ एक चीज को मंगवाने के लिए हम 3-4 वेंडरों को पहले फोन करके पूछेंगे इतनी क्वांटिटी चाहिए, फिर उन जी। क्वांटिटी का हमें सभी के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर कंपेयर करने के बाद सिस्टम हमें बताएगा कि ये बेस्ट है, इससे आप खरीदो, ठीक है। जी तो उसके लिए सेटअप करते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जी सेटअप के लिए HPRO में जाएंगे, जी F5 में जाएंगे। जी। F5 जाने के बाद हम जाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट में, मटेरियल मैनेजमेंट में। फिर जाएंगे परचेजिंग में। परचेजिंग में जाने के बाद यहाँ पे दे रखा है हमें RFQ/कोटेशन, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर रेंज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नंबर रेंज पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसकी नंबर रेंज हमें क्या रखनी है, अब वो हम अपने हिसाब से नंबर रेंज क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले हम नंबर रेंज इन जो PRPO है और हाँ ये जो अभी हम बना रहे हैं RFQ, तो इनमें सबसे हाँ पहले हमारा डिफाइन नंबर रेंज करना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि जब हम इसको बिल्कुल क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो नंबर रेंज मांगता है उस टाइम पे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल कि इसीलिए हमें पहले नंबर रेंज क्रिएट करें, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करें, फिर नंबर रेंज साथ में जी असाइन कर दें, तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और बिल्कुल इसका बिल्कुल। टी कोड आप लिख सकते हो, OMH6 इसका टी कोड होता है, MH6, OMH6। ठीक है। ठीक अभी इसके अंदर हमारी नंबर रेंज जो दी हुई है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं एक, और जिसका नंबर रेंज रख देते हैं 21, और नंबर रेंज रखेंगे हम 21 2 4 2 6 2 8, ठीक है। ये हमने नंबर रेंज रखी और एंटर किया और सेव कर दिया। हमने इसकी नंबर रेंज 21 से स्टार्ट की है, PR की नंबर रेंज हमने स्टार्ट की है 31 से, और PO की नंबर रेंज की है 41 से, ठीक है। ये हमारी नंबर रेंज हो गई। इसके हम बैक करते हैं। बैक करने के है। बाद फिर हम क्या करेंगे, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप पे जाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट टाइप पे जाने के बाद हमारे को यहाँ पे 3-4 टाइप अलग अलग दिखा रहा है, लेकिन हमें ओनली RFQ लेना है। RFQ लेना तो हम इसको AN स्टैंडर्ड होता है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, और हमारी यहाँ पे नंबर रेंज रख लेंगे, वो मतलब में डॉक्यूमेंट टाइप रख लेंगे AM EM ERFQ रख लेते हैं, हाँ ERFQ, ठीक है। ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, चलो इसको भी RFQ रहने देते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होगा ऐसे तो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे हमारी नंबर रेंज सेट करेंगे। अभी ये इंटरनल नंबर रेंज होती है जो हम रखेंगे, अभी हमने क्रिएट की थी 21 से, ठीक है। 21 हमारे रखेंगे। 21 करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फील्ड सिलेक्शन ANA दे रखा है, इसका क्या यूज होता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। PR PO या फिर RFQ कॉन्ट्रैक्ट सभी में ये यूज होता है, हालांकि मटेरियल क्रिएट किया था उस टाइम पे भी यूज होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसका भी फील्ड का यूज करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको हमने अभी क्रिएट किया और एंटर करता हूँ मैं। एंटर करने के बाद सिस्टम ने पूछा कि ऑल एंट्री कॉपी करने, तो हम ऑल एंट्री पे क्लिक कर देंगे। सारी की सारी सिस्टम ने कॉपी कर दी, एंटर करेंगे। इसके बाद हम इसको क्लिक करके लिंक भी देख सकते हैं, इसका लिंक किस किस से है। लिंक में दिखाया कि स्टैंडर्ड, थर्ड पार्टी और सर्विस, ठीक है। तो मैं अभी तीनों पे सिलेक्ट किया और लिंक परचेज रिक्वेजिशन में आके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ किसका लिंक हुआ या नहीं हुआ। सारे के सारे डॉक्यूमेंट टाइप हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारा लिंक हो गया। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बस सेव कर देंगे, ठीक है। ये सेव का प्रोसेस हो गया इसका, ये सेव हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ में अभी मैं आपको इस फील्ड का यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज होता है। अभी हमने जो क्रिएट किया है नंबर रेंज वगैरह, जो डॉक्यूमेंट टाइप लिया हमने, डॉक्यूमेंट टाइप हमारा लिया है हमने ARFQ, ठीक है। ARFQ के अंदर हमारा है ANA, ठीक है। तो इसको मैं हाँ, तो इसको बैक करता हूँ अभी। जस्ट बैक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नीचे इस सेटिंग में यहाँ पे लिख रखा है डिफाइंड स्क्रीन लेआउट एट डॉक्यूमेंट लेवल, डिफाइन स्क्रीन लेआउट। ठीक है। इस पे मैं अगर क्लिक जी। करूंगा तो क्लिक करने के बाद सिस्टम मेरे को पूछता है कि आपको अभी लेआउट में अगर कुछ चेंजेस करना है, वो चेंजेस कैसे करना है, ठीक है। किसके बेस पे करना है, या तो मैं ट्रांजेक्शन कोड, हमारी क्रिएट करने की ट्रांजेक्शन कोड होती है ME41,
इसके बेस पे कर सकता हूँ मैं। लेकिन इसके बेस पे करूंगा तो ये सिस्टम क्या करेगा, मेरे को सारी की सारी डॉक्यूमेंट टाइप पे लगा देगा। ये प्रोसेस सारी की सारी जो हमारी अभी डॉक्यूमेंट टाइप है, जितनी की जितनी 4-5 अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप है हमारी, ABN, AN और या ARFQ बनाया जो हमने, ARFQ, CPL, ठीक CPL, है, हाँ जितनी ये की जितनी है सभी के लिए वो मैंडेटरी कर देगा। लेकिन मेरे को चाहिए बस ARFQ के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके सिस्टम में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन पे ना करके अब की बार हमारा जो डॉक्यूमेंट रेफरेंस था उस पर क्लिक करूंगा, ANA, ठीक है। उस पर अच्छा। डबल क्लिक करूंगा, और उस पर डबल क्लिक करने के बाद सिस्टम ने क्या किया, अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन खोल दिए। तो मैं अभी बेसिक पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ जैसे आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने बेसिक